नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र अपडेट और 22,000 सीट संबंधित अपडेट न्यूज में। तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सतीश महाना जी से सुबह 11:15 पर मुलाकात किया, जिसमें मंत्री जी द्वारा सकारात्मक सहानुभूति देते हुए कहा गया कि आपका मामला शासन के संज्ञान में है। इस विषय में कैबिनेट मीटिंग होने पर मेरी तरफ से इसमें सहमति प्रदान की जाएगी। आपकी मांग उचित है। ये मुलाकात करने गया था टीम, उनसे श्री सतीश महाना जी ने कहा। और वहीं आपको विसंगति वाला बता दें कि सभी डिस्ट्रिक्ट का तो विसंगति लिस्ट अभी नहीं चिपका गया है, तो वहाँ पे बारी बारी से चिपकाया जा रहा है। और बात करें अगर उन्नाव की टीम के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुआ है, उन्नाव में विसंगति वाली लिस्ट चस्पा हो गई है। आज वहाँ पर उनके सदस्य ने फ़ोन द्वारा जब बात किया है तो उन्होंने एक नाम उपासना और एक रश्मि देवी का नाम बताया है। ये उन्नाव का है जो संशोधन। इससे पहले आपको हमने बरेली का बताया था और सीतापुर के सहित क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में तो नाम सहित चस्पा कर देते हैं, नहीं तो बाकी को नोटिस भेज देते हैं या फिर उनके मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं। जो भी संशोधन वाला मैटर रहता है, जैसे अगर आपका अंक वाला होगा तो नियुक्ति निरस्त हो जाएगी तुरंत। लेकिन अगर मान लीजिए कोई त्रुटि है जो कि शासनादेश के अनुसार मान्य है, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, शासनादेश आपसे एफिडेविट मांगेगा और नहीं तो आपकी जो नियुक्ति मैटर है वो चयन समिति को रेफर कर दिया जाएगा। और थर्ड नियुक्ति की बात करें तो अब क्या है, एक सीनियर लोगों का डेलीगेशन जो बनाने की बात की गई थी प्रताप सिंह बघेल सचिव सर से मिलने के लिए 6,696 नियुक्ति पत्र के लिए। तो प्रयागराज के चयनित अभ्यर्थी हैं वे दिन में 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय डीएम ऑफिस, उसके बाद मंत्री जी जो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से मुलाकात होगी, उसके बाद प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जी को नियुक्ति पत्र के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर 10:45 तक सभी को जिलाधिकारी कार्यालय के पास मिलने के लिए कहा गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत। 2011 टेट पास बीएड अभ्यर्थी भी अपने जो धरना उसके अलावा ज्ञापन कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाए हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हुए लोग सांसद जी से मिलने गए थे, हरि द्विवेदी जी को उन्होंने एक कवरिंग लेटर के साथ ज्ञापन सौंपा। तो ये 2011 बीएड टेट पास अभ्यर्थी बस्ती जनपद के हैं। यहाँ पे देखिए ये अपने ज्ञापन कार्यक्रम को सौंपते हुए। तो इन लोगों की मांग है जो सीट बची हुई है उस पर नियुक्ति दी जाए। काफ़ी लंबे अरसे से इनकी मांग है। तो 22,000 सीट को जोड़ने के लिए लगातार अभ्यर्थी विधायक सांसद मंत्री जी से मिल रहे हैं। वहीं मीडिया की भी अच्छी खासी कवरेज मिल रही है। 22,000 सीट को SCRT पर कई वरिष्ठ पत्रकार भी पहुँचते हैं, कई वरिष्ठ IAS अधिकारी भी पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए भारत समाचार की प्रज्ञा मिश्रा भी यहाँ पहुँची हैं। तो कुल धरने का 25 दिन हो चुका है। 25 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हैं। 1,37,000 पद के जो खाली 22,000 पद हैं, 68,500 के पदों को 69,000 में जोड़ने के लिए ये सतीश महाना जी से मिलने के और ये SCRT की पिक है। और यहाँ पे देखिए लगातार 25 दिन से धरने पे बैठे हैं। कई अभ्यर्थी बीमार भी पड़ गए हैं, तो लेकिन इनका धरना लगातार जारी है। वहीं अब एक और मैटर उठ रहा है कि आदेश था 68,500 से सीट देने के दिव्यांगों को दे दिया गया है 69,000 में से 1,208 दिव्यांग सीट, विभाग की गलती की सजा अभ्यर्थियों को। तो ये जो नोटिस है यहाँ पर बताया जा रहा है पुराना कि ये तो 68,500 की सीट थी, लेकिन पिछली भर्तियों की 1,350 बैग लाख सीटों को 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में जोड़ा जाए। तो ये उल्लेख देखिए यहाँ पर यही किया गया था कि पिछली भर्तियों की जो 1,350 बैकलॉग सीट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ा जाए। 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार ओवरलैप भी कराया जाए। इसीलिए देखिए क्या हुआ कि गुणांक जो था वो काफ़ी लो चला गया था इन दिव्यांग अभ्यर्थियों का। और ये 1,350 सीटों को दिया गया है। तो बेसिक शिक्षा जो कि 68,500 में दिया था वो दे दिया किसी में 69,000 में। देखिए क्या नाम है, प्रताप सिंह बघेल सर का सिग्नेचर भी है। और ये पूरी आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो बिंदुवार विचार करने के लिए दिया गया था, काफ़ी पहले दिया गया था लेकिन वो सही भी हुआ। आज इन लोगों की नियुक्ति हो गई है, मुस्लिम हो गई है, नियुक्ति मिलने के कगार पे है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली
उन्हें शुभकामनाएं दी। बात करें न्यूज़ की तो आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों का राजद्रोह कानून की ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सिपाही भर्ती 2009 रिक्तियों से अधिक चयनित पर फंसा है पेंच। विश्वविद्यालय की त्रुटि से अध्यापकों की नियुक्ति रद्द करना गलत। तो हाईकोर्ट ने बीए के अंक पत्र में विश्वविद्यालय की ओर से की त्रुटि के आधार पर कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ा रही अध्यापका का रिन्यूअल न करने का आदेश रद्द कर दिया है तथा विभाग को निर्देश दिया है कि अध्यापका का पक्ष सुनकर नए सिरे से निर्णय ले। अर्चना त्यागी की याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाट ने दिया है। याचिका अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि याचिका सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालक कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन व हिंदी की शिक्षिका उसकी नियुक्ति 2004 में हुई। तब से वह पढ़ा रही थी। समय पर रिन्यूएबल भी होता रहा। 23 दिसंबर 2020 को नोटिस देकर कहा कि नियुक्ति बीए की फर्जी मार्कशीट के आधार पर हुई है क्योंकि मार्कशीट में कुल प्राप्तांक 621 है जबकि मार्कशीट के अनुसार उसके प्राप्तांक 631 है। इस प्रकार 10 अंकों की गड़बड़ी हो गई है। याचिका ने उसके प्राप्त अंकों का योग लिखने में गलती की गई, इसका उसने ध्यान नहीं दिया। तो चयनितों की 2014 की रिक्तियों में किया जाएगा समायोजित। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। ये देखिए चयनितों को 2014 की रिक्तियों में किया जाएगा समायोजित। तो यूपी पुलिस में 2009 में कुल 3500 के आरक्षित की नियुक्तियों के संबंध में पेश फंसा है कि पदों से 856 ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को चयनित करने और फिर बाद में उनको आगामी रिक्तियों में 2014 में समायोजित करने के खिलाफ तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हैं और संशोधित करना पड़ सकता है पी से 2018 का परिणाम। 2018 के अंतर्गत प्रधानाचार्य के 83 पदों पर चयन का मामला है। प्रतियोगी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली आयोग को राहत। यहाँ छात्रों ने कहा कि प्रधानाचार्य के 83 पदों पर हुई भर्ती प्रतियोगी ने धांधली का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रतियोगी छात्र मतलब कोर्ट ने परीक्षा परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया। प्रतियोगी कहना कि आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। प्रतियोगी छात्रों को इस बात का आशंका थी कि इसलिए प्रतियोगी ने एसएलपी दाखिल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दिया। तो जैसे ही आयोग पहुंचा वहाँ पर वो दाखिल करने के लिए एसएलपी तुरंत कैवियट दाखिल कर दिया। अभ्यर्थियों ने भी अगर आयोग की एसएलपी दायर करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। इस परिणाम को संशोधित करने हेतु गठित की गई संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो ये लोक सेवा आयोग में अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। जो राजद्रोह का कानून था महात्मा गांधी गोखले और अन्य को चुप कराने के लिए धारा 124 के एक का इस्तेमाल था। हमें नहीं पता किसे खत्म करने के लिए सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है। पहले मैटर का बात करें तो 1870 में था। आईपीसी की धारा 124 जोड़कर राजद्रोह को अपराध बनाया गया था। वहीं गाली गलौज वाले मैटर में नया मोड़ है। तो लखनऊ हजरगंज मीडिया के माध्यम से हजरगंज थाना प्रभारी की छवि को धूमिल करने का प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने रचा साजिश। दरअसल डालीबाग में अपनी मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री घर का घेराव कर दी। ये उनकी ओर से पेश किया गया है सफाई, जो पुलिस गाली दे दिए थे अभ्यर्थियों को। तो समझा बुझाकर मामले को शांत करने का पूरा प्रयास किया मगर अभ्यर्थियों ने थाना प्रभारी सही की बातें अनसुनी कर दिया और मानने को तैयार नहीं थे। बताया जाता है थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला द्वारा समझाने के दौरान ही मानने के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे अभ्यर्थियों को थाना प्रभारी ने समझाने का प्रयास किया मगर थाना प्रभारी की बातों को अभ्यर्थियों ने सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान लगातार वाद विवाद बढ़ता गया। अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, यही भी कह रहे हैं वो, जिसको लेकर श्याम बाबू शुक्ला कुछ पल के लिए गुस्से में आए। तभी किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया गया जिससे थाना प्रभारी हजरगंज श्याम बाबू शुक्ला ने अपनी पूरी टीम के साथ उनकी इस प्रयासों पर पानी फेर दिया जिसको लेकर अभ्यर्थियों में रोष था। तो सूत्र बताते हैं कि हजरगंज थाना प्रभारी प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों की निशानी पर थे। दरअसल बताया जा रहा है कि वीडियो को भी अभ्यर्थियों द्वारा उतना ही वायरल किया गया जितने में उनकी खामियां ना दिखी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है अभ्यर्थी अपने वाला काट दिए हैं, सिर्फ उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनकी ओर से सफाई पेश किया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का थर्ड काउंसलिंग हो चुका है। कई लोग पूछ रहे हैं फोर्थ काउंसलिंग होगा कि नहीं। तो लगभग अगर हम बता दें तो सीटों की संख्या जो है अभी भी 1000 सीटों की संख्या खाली जा रही है क्योंकि अगर 10 सीटें हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं जो काउंसलिंग कराए हैं उसको जोड़ लिया जाए तो भी 7.5 हो जाएंगे। इसके अलावा अब नियुक्ति पत्र भी काफ़ी संख्या में निरस्त हो रहे हैं, जैसा कि 6 ठीक कासगंज में हुआ 6 और उसके बाद 3 अभी वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, भेज दिया गया है चयन समिति को। और जो अन्य मुद्दे पे हैं जैसे कि बरेली में देखिए, उसके अलावा अभी कल उन्नाव का है, सुल्तानपुर के कई जगह के भी जारी हो रहे हैं, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं पा रहे हैं। वहीं 22,000 शिक्षक जो सीट खाली है उसकी बात करें तो अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन जो जमा कर रहे हैं उसकी लास्ट तारीख अब 17 तक है। अगर 17 तक आप प्रत्यावेदन पहुंचा देते हैं लखनऊ SCRT तक तो अच्छी बात रहेगी। ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल SCRT पर अब तक कई लोग पहुँचे हैं जिसमें पूरा IAS भी शामिल थी। वहीं कुशीनगर में चयनित दिव्यांग विशेष 15-16 को दिव्यांगता जांच कैंप लगेगा। सभी 40 दिव्यांग साथियों से निवेदन है BSC ऑफिस पर आकर जांच में प्रतिभाग करें। कल से कार्यालय से फ़ोन जाना शुरू होगा। तो अब ये जांच होगा जिन्होंने दिव्यांग में काउंसलिंग कराया है, उनकी दिव्यांग की जो स्थिति है सही है या गलत है इसकी जाँच किया जाएगा।
तो ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद।